Hello all, welcome to my YouTube channel Mommy Baby Care। आई होप आप सब ठीक हैं, बेबी ठीक है और आप अच्छे से देखभाल कर पा रहे हैं अपनी एंड बेबी की। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज हम लैचिंग के ऊपर बात करेंगे। गुड लैच क्या होता है, बैड लैच क्या होता है, तो हम लैचिंग को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लैचिंग क्या होती है। लैचिंग एक ऐसी प्रोसेस है या हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें बेबी जो होता है वो मदर की ब्रेस्ट को कैसे अपने माउथ में होल्ड करता है, कैसे अपने माउथ को ब्रेस्ट के साथ अटैच करता है, उसको हम लैचिंग कहते हैं। तो जनरली हमने लैच को दो कैटेगरीज में बांटा होता है कि ये गुड लैच है, बैड लैच है। अगर गुड लैच है तो हमें कैसे पता चलेगा, बैड लैच है तो हमें कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं बैड लैच की बात करती हूँ, क्योंकि हमें डॉक्टर्स कहते हैं मैम आपका लैचिंग ठीक नहीं है, इसलिए मिल्क का फ्लो अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले बैड लैच के ऊपर बात करूँगी। देखिए, जब बैड लैचिंग होती है तो आपका जो बेबी है वो बहुत एजिटेटेड रहता है, डिसकम्फर्ट में रहता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है। और आप खुद अपने आप देखेंगे कि आपकी जो ब्रेस्ट एरिया है वो बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, हैवी होता है, उसमें स्वेलिंग होती है। इवन अगर आप अपने उस एरिया को जैसे टच करेंगी तो आपको वहाँ पे टच करते टाइम पेन महसूस होगा। तो ऐसे पता चल जाता है कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो एम्प्टी नहीं हुई है। बेबी एजिटेटेड है तो बेबी का टमी फुल नहीं है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हम फीडिंग अच्छे से नहीं कर रहे हैं। दूसरा, अब हम बात करते हैं गुड लैच के बारे में। तो जब गुड लैच होता है तो बेबी का टमी फुल रहता है, बेबी हैप्पी रहता है या अपनी एक्टिविटीज़ में रहता है, या बेबी सो जाता है। आपको भी अपनी जो ब्रेस्ट एरिया है वो एम्प्टी लगती है, लाइट लगती है। तो हम वहाँ से समझ सकते हैं कि हमारी जो लैचिंग है वो सही कर रहे हैं और फीडिंग भी बेबी को ढंग से हो रही है। तो ये हमने बात की लैचिंग क्या होती है, गुड लैच क्या होता है, बैड लैच क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हम लैचिंग कैसे सही कर सकते हैं ताकि जो बेबी है और मदर है उन दोनों को डिस्कम्फर्ट ना हो, दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो और मिल्क का फ्लो अच्छा बने, बेबी का भी स्टमक फुल रहे। तो हम अब बात करेंगे कि हम किन टेक्निक से, ऐसे हम क्या पोजीशन लें, बेबी को हम कैसे होल्ड करें, मदर्स कैसे कंफर्टेबली बैठें कि हमारा जो लैचिंग वाली इश्यूज हैं, जो बच्चा अच्छे से फीड नहीं कर पाता, वो सब हमें फेस ना करना पड़े। तो सबसे जो पहला पॉइंट है सही लैचिंग का, वो होता है आपकी पोजीशनिंग। आप कैसे बैठी हैं, बेबी को आपने कैसे होल्ड किया है, ये बहुत मैटर करता है। तो देखिए, इसकी 4 या 5 टेक्निक्स होती हैं जिसमें ये डॉक्टर्स दिखाते हैं, हमें बताते हैं कि आप मदर बेबी को कैसे होल्ड करें। तो सबसे पहली जो टेक्निक होती है, जो पोजीशन होती है, उसे हम क्रैडल लॉक कहते हैं, या मैं अगर उसे कहूँ तो मैं उसे क्लासिक ब्रेस्ट फीडिंग कहूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर होती है। हर किसी ने ये अपने आसपास देखी होती है। तो हर कोई जब भी फर्स्ट टाइम मम बनती है वो, मुझे लगता है, उसी टेक्निक को यूज़ करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसमें जैसा मैं आपसे एक फिगर शेयर करती हूँ, इस फिगर में आप देखेंगे कि 5 टेक्निक्स हैं जिसमें बेबी को फीड किया जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, जो क्रैडल लॉक है उसमें ऐसा शो किया गया है कि अगर मदर ने अपने बेबी को होल्ड किया है, उसे एक पिल्लो के ऊपर रखा है, और जो अपनी, अगर सपोज वो अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट से फीड कर रही हैं, तो उन्होंने अपने लेफ्ट जो आर्म है उससे बेबी के जो हेड है उसको सपोर्ट दिया है, और बेबी का जो हेड है थोड़ा हायर पोजीशन पे है और जो लोअर बॉडी है वो थोड़ी नीचे है, और बेबी की बैक को
और पीठ को उन्होंने अपने राइट हैंड से सपोर्ट दिया होता है। देखिए, अगर आप बेबी की बैक को राइट हैंड से सपोर्ट करेंगे तो आपके दोनों हाथ ऐसे टच करेंगे और बेबी जो होगा आपके दोनों हाथों के बीच होगा। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि आपकी जो बेबी की हेड पोजीशन होगी वो लिटिल हायर होगी और जो लेग पोजीशन होगी वो स्लाइटली नीचे होगी। तो जब ऐसा आप करेंगे तो आपको बेबी का जो माउथ है वो अपने ब्रेस्ट एरिया के पास लेके आना है, जैसे आप लेफ्ट ब्रेस्ट से फीड कर रही हैं। और बेबी को थोड़ा टाइम दें ताकि वो जो आपका ब्रेस्ट एरिया है, आपका निपलर एरिया है और उसके साथ जो एरोला होता है उसको वो अपने माउथ के अंदर ले सके और अच्छे से सकिंग कर सके। तो ये है हमारी फर्स्ट टेक्निक। ये मेरी फेवरेट भी है क्योंकि मैंने यही यूज़ की। मैं आफ्टर फर्स्ट डे मैं इसको यूज़ करने लग पड़ी थी। हालांकि जो पहला दिन होता है उसमें आप अच्छे से बैठ नहीं पाती हैं, आपको पता नहीं होता है कैसे बेबी को होल्ड करें, क्या करें, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन आफ्टर फर्स्ट डे मैंने क्रैडल लॉक ही यूज़ किया। तो अब हम सेकंड पोजीशन की बात करते हैं जिसे हम क्रॉस क्रैडल होल्ड या लॉक कह सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैंने कभी ये यूज़ नहीं की है पर्सनली, बट ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होती है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए, क्योंकि वो जनरली आपकी हैंड से लेके आपकी एल्बो तक की हाइट के होते हैं। तो आप ये वाली टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें मदर ने अगर सपोज वो लेफ़्ट वाली साइड से फीड कर रही है तो वो लेफ़्ट वाली साइड से अपने ब्रेस्ट को होल्ड कर रही है और अपने राइट जो उसका आर्म है उससे वो अपने बेबी की बैक को सपोर्ट कर रही हैं और बेबी का जो हेड है उसे बिल्कुल अपने पाम से लगाए हुए होती हैं। और हम धीरे धीरे बेबी को अपने निपलर एरिया के पास लेके आते हैं ताकि वो अच्छे से सक कर सके और हम उसे फीड कर सकें। तो ये रहता है दूसरा टेक्निक जिसे हम क्रॉस क्रैडल होल्ड भी बोलते हैं। थर्ड है, जो भी मदर स्पोर्ट्स की होंगी उन्हें अच्छा लगेगा शायद। ऑल्दो मैंने भी हॉस्पिटल में पहली बार देखा था। इसे फुटबॉल लॉक कहा जाता है या फुटबॉल होल्ड कहा जाता है। इसमें आप अपने बेबी को 90 डिग्री के एंगल पे होल्ड करते हैं। तो जैसे सपोज आप अपनी राइट साइड से फीड करने जा रही हैं तो आप बेबी के जो हेड है उसको अपने राइट पाम पे रखेंगी और धीरे धीरे उसके हेड को अपने निपलर एरिया के पास लेके आएंगी और जो उसकी लोअर बॉडी है उसको आप पीछे जाने देंगी कंफर्टेबली। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही आप बेबी को ब्रेस्ट एरिया के पास लेके आएंगी, बेबी खुद ब खुद सीख जाएगा कि उसको अब ब्रेस्ट एरिया को माउथ के अंदर लेना है और सकिंग स्टार्ट करनी है। तो ये जो तीनों टेक्निक्स मैंने बताई, जैसे कि क्रॉस क्रैडल लॉक और ये फुटबॉल होल्ड, इन सब में आप पिल्लो का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पिल्लो देखिए आपकी हेल्प करेगा बेबी को, और जैसे आप अपने स्किन टू स्किन कांटेक्ट बना सकती हैं उससे, और अगर आप बैठ नहीं पा रही हैं तो पिल्लो उसमें हेल्प करता है। जो फोर्थ पोजीशन है वो बहुत मदर्स यूज़ करती हैं, मैं भी इसे यूज़ करती हूँ। इसका हम रेस्टिंग या ले डाउन पोजीशन बोलते हैं। इसमें ऐसा होता है जैसे रात को हम लोग उठ नहीं पाते हैं, हमें लेज़ीनेस होती है कि मुझे भी सोना है, मुझे अभी नहीं उठना है, तो आप चाहती हैं कि आप सोए सोए अपने बेबी को मिल्क पिलाएं। तो इसमें बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि अगर आप सोए सोए दूध पिला रही हैं तो बेबी का जो नोज़ है और आपका जो ब्रेस्ट एरिया है उसमें एक गैप होना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत से इंसिडेंट आते हैं जिसमें बेबी को कुछ बैड हैपनिंग हो जाती है, मदर्स फिर बहुत पेन में रहती हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आप बेबी का जो नोज़ है उसमें और आपके ब्रेस्ट एरिया में किसी भी टेक्निक का आप यूज़ करो, एक सर्टेन गैप होना चाहिए। तो अगर आप रेस्टिंग पोजीशन यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ अगर मैं राइट साइड को सो रही हूँ और मैंने अपने बेबी को भी राइट साइड सुला रखा है, तो मैं क्या करूँगी, उसे राइट साइड से फीड करने की कोशिश करूँगी और अपने राइट हैंड से बेबी की बैक पे
हाथ रखूँगी और उसको अपनी ताकि उसका टमी मेरे टमी से टच हो और वो और मैं एक दूसरे की तरफ फेस करके हूँ और बेबी जो है मेरे ब्रेस्ट एरिया को इजीली एक्सेस कर सके और मैं उसे अच्छे से फीड दे सकूँ। तो ये रहती है हमारी फोर्थ पोजीशन। जो फिफ्थ पोजीशन है वो मैं सिजेरियन वालों को रिकमेंड नहीं करूँगी। हालांकि वो इसे यूज़ करती हैं, मैंने इसे यूज़ नहीं किया है लेकिन लेटर ऑन आई यूज्ड इट। तो मैं ये कहूँगी कि सिजेरियन वाले हो सके तो शुरुआती दिनों में इसे इग्नोर करें। इसमें ऐसा रहता है, आप जैसा कि फोटो में या पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आप ना सोए हुए होते हो ना बैठे हुए, आप स्लाइटली अपनी बॉडी को लिटिल रेस्टिंग पोजीशन में रखते हो। इसमें आप 2 पिल्लो का सहारा अपनी पीठ के पीछे ले सकते हो और लेग्स को आप स्ट्रेट रखते हो और ऐसा करने पे आप अपने बेबी को टमी पे ऊपर रख सकते हो। जैसे आप अपने बेबी को टमी के ऊपर रखते हो, अब आपकी चॉइस होती है कि आपने लेफ्ट साइड से फीड करना है या राइट साइड से फीड करना है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो पोजीशन है वो इतनी अपने आप में आपको कंफर्टेबल करे कि अब जो बेबी है जो आपकी टमी के ऊपर है वो आपकी जो ब्रेस्ट है उसको अच्छे से माउथ के ऊपर ले पा रहा हो, आपका जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है वो अच्छे से हो रहा है और जो बेबी के नोज़ का गैप है वो बना रहे आपकी ब्रेस्ट एरिया से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट एरिया नोज़ में थोड़ा सा स्लाइटली गैप होना चाहिए। तो ये 5 टेक्निक्स हैं। मैं इनमें से 2 टेक्निक्स यूज़ करती हूँ और अभी भी वे मेरी फेवरेट हैं। पहली है क्रैडल होल्ड एंड सेकंड है रेस्टिंग पोजीशन। मैंने इनके अलावा बाकी टेक्निक्स थोड़ी यूज़ की हैं बट मैं उन्हें अपनी इतना मैंने अडेप्ट नहीं किया है। तो ये आपकी चॉइस है, आप कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहती हैं। आप इन 5 में से कोई भी 2, 3, 4 यूज़ कर सकती हैं। पर सबसे पहले मैं ये कहूँगी आप हर एक टेक्निक को यूज़ करें, अप्लाई करें, फिर देखें कि आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है, बेबी किस में अच्छे से फीड कर पा रहा है, क्योंकि बेबी का अच्छे से फीड करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। उसके साथ साथ आप अपना कंफर्ट भी देख सकती हैं, क्योंकि इन टेक्निक से ऐसा होता है आपकी लैचिंग बहुत इम्प्रूव होती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में हो रहे होते हो। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ऑन इट्स ऑन खुद ब खुद लैचिंग अच्छे से होना शुरू हो जाएगी। बेबी को के भी प्रैक्टिस हो रही होती है, आपकी भी प्रैक्टिस हो रही होती है। तो जब हम प्रैक्टिस में लगातार होते हैं, क्योंकि हमें तो फीड करना है, तो नेचुरल होता है कि लैचिंग भी इम्प्रूव होगी और जब लैचिंग इम्प्रूव होगी तो आप खुद फ़र्क देखेंगे कि आपकी जो बेबी है उसका टमी फुल है, वो खुश है, वो आराम से सो रहे होते हैं या अगर जाग भी रहे होते हैं तो वो रो नहीं रहे होते। तो वहाँ पे कोई अनयूजुअल क्राई, फजीनेस बिल्कुल नहीं रहता है। और सेकेंडली आप खुद अपनी ब्रेस्ट को अगर टच करेंगे तो कोई पेन नहीं होगा, कोई टेंडरनेस नहीं होगी, कोई स्वेलिंग या हैवीनेस नहीं होगी। तो ऐसे आप प्लीज़ ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करें। मैं हमेशा ये कहना चाहती हूँ कि आप वो मेथड यूज़ करें जिनको साइंस सपोर्ट करती है, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। जैसे कि ये जो 5 टेक्निक्स हैं ये मुझे हॉस्पिटल में ही सिखाई गई थी। आई हैड माई ब्रदर गाइडिंग मी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैंने जो मुझे कंफर्टेबल टेक्निक्स लगी आई यूज्ड इट और मैं अभी भी यूज़ कर रही हूँ। तो नाउ अब आप इन्हें ट्राई करें और देखें आप कैसे कौन सी टेक्निक यूज़ करना चाहती हैं, कौन सी आपको और आपकी बेबी दोनों के लिए कंफर्टेबल है और किस टेक्निक से आप दोनों के लिए फ़ायदा हो रहा है। तो आ, मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ, तब तक प्लीज़ take care of yourself, your baby, and please like, share and subscribe my YouTube channel Mommy Baby Care. Thank you.